नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो पंडित जी से जानते हैं, आज अष्टमी है और अष्टमी पर आपको विशेष पूजन कैसे करना है। शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज महाअष्टमी पर किए जाने वाले महा चमत्कारिक उपायों की। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए महा अष्टमी के महा चमत्कारिक उपाय। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 20 अप्रैल सन 2021। वासंतिक नवरात्रा की आज अष्टमी तिथि है। नवरात्रा के 8वें दिन माँ के 8वें स्वरूप माँ गौरी की उपासना की जाती है। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं। अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा में है और तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और चौथे हाथ में वर मुद्रा में है। माँ का वाहन वृषभ है, साथ ही माँ का वर्ण श्वेत वर्ण है। तो आज के दिन माँ गौरी की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। आइए जान लेते हैं अब माँ गौरी की पूजा करने का बेहद सरल विधान क्या है। आज सबसे पहले एक बाजोट पर, एक चौकी पर या घर के मंदिर में एक चौकी की स्थापना करके उस चौकी के ऊपर साफ वस्त्र, लाल रंग का वस्त्र बिछाकर, चावल से अष्टदल बनाकर, हल्दी मिश्रित चावल से अष्टदल बनाकर माँ गौरी की प्रतिमा अथवा माँ गौरी की मनमोहक तस्वीर को स्थापना कर दीजिए। तत्पश्चात पे चौकी पर सफ़ेद वस्त्र और एक बिछा लीजिएगा। उस पर महागौरी यंत्र रखिएगा। महागौरी यंत्र रखिएगा। यंत्र की स्थापना वहाँ पर कर देनी है। चूँकि माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली है, हाथ में श्वेत पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात माँ के श्री चरणों में पुष्प अर्पण करें। यंत्र सहित माँ भगवती का पंचोपचार विधि से, षोडश उपचार विधि से पूजन अर्चन करें। दूध से बने नैवेद्य का भोग लगाएं। तत्पश्चात में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। साथ में ही ओम महागौरी देव्ये नमः, ओम महागौरी देव्ये नमः, ओम महागौरी देव्ये नमः, ओम महागौरी देव्ये नमः, इस मंत्र की कम से कम 21 माला का जाप करें। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ गौरी से प्रार्थना करें। अंत में माँ की आरती करें, कीर्तन करें, पुष्पांजलि करें। पूजन मंत्र जो रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आज आपको जाप करना है। निश्चित तौर पर चूँकि आज महाअष्टमी का त्यौहार है, जहाँ अष्टमी पूजन किया जाता है वहाँ आज के दिन ही कन्या पूजन का विधान भी बताया गया है। तो आज 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन का विधान बताया गया है। कोशिश कीजिएगा कि आज, वैसे तो नवरात्रा का लॉकडाउन इत्यादि कर्फ्यू बहुत कुछ चल रहा है, अगर बच्ची आपके घर भी नहीं आ पाती है तो किसी एक बच्ची का आप कन्या पूजन अवश्य कर लीजिएगा। आस पड़ोस में उसके घर जाकर उस कन्या पूजन करके उससे आप भोग के रूप में, गिफ्ट के रूप में उसे आप कुछ प्रदान करके आ जाइएगा, उसका आशीर्वाद लेके। तो आज अष्टमी पे जो कन्या पूजन करते हैं उन्हें आज के दिन कन्या पूजन करना शुभ रहेगा। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि अष्टमी का दिन है
क्या कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं? आज वासंतिक नवरात्रा की दुर्गा अष्टमी है। आज आप इच्छित मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ चमत्कारिक उपायों को करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अष्टमी की रात्रि में मां दुर्गा प्रसन्न होकर साधकों की हर इच्छा को पूरी कर देती है। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी के कुछ चमत्कारिक उपाय। कागज कलम लेकर आप बैठ गए होंगे, लिखते जाइए। जो भी संभव हो इस कोरोना काल के अंदर वो इनमें से उपाय कर लीजिएगा, बगैर कहीं बाहर आए गए। दुर्गाष्टमी के दिन घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। तत्पश्चात में मां दुर्गा के सामने चावल और लाल कुमकुम की एक ढेरी बना लीजिए। अक्षत और लाल कुमकुम की एक ढेरी बना लीजिए। उसके ऊपर श्री यंत्र की स्थापना कर दीजिए। श्री यंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जलाकर पूजन अर्चन कीजिएगा। पूजा समाप्ति के पश्चात में चावलों को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। उस श्री यंत्र को अपनी तिजोरी में, अलमारी में या फिर आप जहां पर धन रखते हो वहां पर आप रख दीजिए। बहुत जल्द आपके घर में भी धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होने लगेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने लगेगी। हमारे वो दर्शक जो काफी समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, लाख कोशिशों के पश्चात में भी उनको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो आज हमारे ऐसे दर्शक एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सफेद आसन बिछाकर बैठ जाइएगा। एक पीला कपड़ा बिछाकर एक चौकी रख लीजिएगा। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्फटिक की माला रखिएगा। स्फटिक की माला केसर और इत्र से उस माला का पूजन करिएगा। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर ओम श्रीम, एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर्व कार्य सिद्धि मंत्र है ये, बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है। इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। धीरे धीरे मैं बोलता हूं। ओम श्रीम क्लीम लुम व्योम श्रीम श्रीम मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु नमः। ओम श्रीम क्लीम लुम व्योम श्रीम श्रीम मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु नमः। ओम श्रीम क्लीम लुम व्योम श्रीम श्रीम मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। ऐसा आपको लगातार 11 दिन तक करना है। इसके पश्चात आप अपनी नौकरी के लिए कहीं पर भी जाएं, इंटरव्यू देने के लिए जाएं, रिटर्न कंपटीशन एग्जाम देने जाएं, उस माला को अपने गले में अवश्य धारण करके जाएं। स्फटिक की माला। इस महाचमत्कारिक उपाय से बहुत जल्द आपको आपकी मनपसंद नौकरी प्राप्त होगी। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही हो, लाख प्रयास के पश्चात में भी मन महसूस कर रह जाते हो, तो आज दुर्गा अष्टमी के दिन आपको किसी शिव मंदिर में जाना है। वहां जाकर भगवान शिव की विधिवत पूजन अर्चन करना है। अग्नि प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में एक आहुति देनी है 108। भगवान शिव के सामने बैठकर इस मंत्र का 5 माला का जाप अवश्य करना है। आज के दिन उस उपाय से कुछ ही समय के अंदर आपकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूर्ण होंगी। वहीं अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस चल रहे हो, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक नहीं चल रहा हो, तो आज आप दुर्गाष्टमी के दिन स्नान करने के पश्चात में एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। पति अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं और पत्नी अपनी पति के लिए कर सकते हैं। अगर पत्नी कर रही है, अगर आपको लगता हो कि आपके पति का मोह आपके अंदर नहीं है, आपके पति आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके पति आपसे बात नहीं करते हैं,
आपके पति आपसे दूर दूर रहते हैं, तो आपको अपने पति का प्यार प्राप्त करने के लिए एक विशेष मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम ह्रीं मोहिनी मम पति, उसका पूरा नाम ले लीजिएगा, मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी मम पति, पूरा नाम मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी मम पति, मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा। और वहीं यदि हमारे वो पति दर्शक जिनको लगता हो कि उनकी पत्नी उनसे दूर दूर रहती है, उनकी पत्नी उनसे हमेशा रूठी रूठी रहती है, उनकी पत्नी हमेशा उनको दुत्कारती रहती है, उनकी पत्नी जो है वो मायके जाकर बैठ गई है, उनकी पत्नी जो है तलाक लेना चाहती है, तो यदि आपकी पत्नी भी आपके साथ ऐसा कुछ कर रही है, तो आज दुर्गाष्टमी पे अपनी पत्नी का पूर्ण प्यार आपको प्राप्त हो सकता है। कैसे? इसी मंत्र में ओम ह्रीं मोहिनी मम पत्नी मम भार्या, ओम ह्रीं मोहिनी मम भार्या, उसका नाम मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी मम भार्या, उसका नाम मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी मम भार्या, उसका नाम मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार अग्नि के अंदर आहुतियां दीजिए। इसके पश्चात रोजाना इस मंत्र का 11, 21, 51, 108 बार जाप अवश्य कीजिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी के अंदर आपके प्रति मोह पैदा होगा। ऐसा करने से आपके पति के अंदर आपके प्रति मोह पैदा होगा। आप कहें बैठ तो आपका पति बैठेगा, आप कहें उठ तो आपका पति उठेगा, आप कहें बैठ तो आपकी पत्नी बैठेगी, आप कहें उठ तो आपकी पत्नी उठेगी। आप दोनों के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप में मधुरता आ जाएगी। इतना चमत्कारिक मंत्र है, आज से ही इसको शुरू कीजिए। यदि आप विवाह योग्य हैं और लाख कोशिशों के पश्चात भी आपका विवाह नहीं हो रहा हो, तो आज वासंतिक नवरात्रा की दुर्गा अष्टमी के दिन भगवान शिव, मां पार्वती का विधिवत आपको पूजन अर्चन करना है। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कम से कम 11 माला ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते 11 माला मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से, आज के दिन ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही जितनी भी रुकावटें हैं दूर होंगी। सुंदर, सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यही नहीं, अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही हो, कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हो, तो आज दुर्गाष्टमी के दिन, वासंतिक नवरात्रा के दुर्गा अष्टमी के दिन एक लाल रंग का कपड़ा लेकर, एक लाल रंग का साफ वस्त्र लेकर, उसमें 11 कौड़ियां रखकर उसे काले धागे से बांध दीजिएगा। उस पोटली पर स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। उस पोटली को अपने पूजा स्थल पर रखिएगा। पूजा के पश्चात में उस पोटली को अपने कैश काउंटर में, अलमारी के अंदर, तिजोरी के अंदर, धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। आज के दिन ऐसा करने से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधरने लगेगी, क्राइसिस दूर होने लगेगी, बिजनेस में लाभ होने लगेगा। अगर आपको लगता हो कि आपके खर्च बहुत अधिक होता है, आपका धन बचता नहीं है, जितना आता है उतना निकल जाता है, तो आज दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा से पहले घी के 9 दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। घी के 9 दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उन दीपक को स्टील या पीतल की थाली में रख दीजिएगा। उसके पश्चात आप
उन दीपक के विधि विधान से पूजन अर्चन कीजिएगा। उन दीपक को घर में चारों तरफ रख दीजिएगा, न तो आपको बुझाना है, उनको स्वयं ही बुझने दीजिएगा। आज के दिन अपने घर के चारों तरफ दीपक प्रज्वलित करने से निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होंगे, बचत होने लगेगी, बरकत होने लगेगी। जी, तो ये तो उपाय पंडित जी ने आपको बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, एक बार फिर से बात करते हैं आज अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों की। आज वासंतिक नवरात्रा का 8वां दिवस है। महाअष्टमी का त्योहार आज बनाया जा रहा है। आज महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन आपको अवश्य करना है। जिन कन्याओं को आप पूजन कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, उन्हें विद्या से संबंधित वस्तु अवश्य दीजिए। कॉपी, पेंसिल, रबड़, स्केच पेन। ऐसा करने से आपके बच्चों की विद्या में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें, परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यदि आप अपनी लाइफ को हर्डल लेस बनाना चाहते हैं, बाधा मुक्त बनाना चाहते हैं, जीवन में शुभता का संचार करना चाहते हैं, तो आज दुर्गाष्टमी के दिन माता के मंदिर में बैठकर ओम करोतु साना शुभ हेतु ईश्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापदा। ओम करोतु साना शुभ हेतु ईश्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापदा। ओम करोतु साना शुभ हेतु ईश्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापदा। इस मंत्र का 5 माला, 11 माला, 21 माला आप जाप कीजिए। हर तरह की रुकावट, अड़चन स्वतः ही दूर हो जाएगी। ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशय। हर प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशय। आज दुर्गा अष्टमी की रात में अपने घर के मुख्य द्वार पर रात 12 बजे गौ माता के दूध से बना हुआ शुद्ध देशी घी का एक दीपक प्रज्वलित करने से सारे दुर्भाग्य आपसे कोस दूर रहते हैं। आज दुर्गाष्टमी की रात में वहां दुर्गा के मंदिर में जाकर देवी मां के चरणों में 8 कमल के पुष्प अर्पण करें। अपनी मनोकामना उनको अर्पण करें। निश्चित तौर पर माता रानी आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। आज महाअष्टमी की रात में अपने घर में या दुर्गा मंदिर में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। आज दुर्गाष्टमी को सूर्यास्त के पश्चात किसी वेद पाठी ब्राह्मण की कुंवारी कन्या को उसकी पसंद के कपड़े दान करने से किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। आज महाअष्टमी की रात को मां गौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजमान करें, चांदी का सिक्का अर्पण करें। दूसरे दिन उस सिक्के को अपनी पॉकेट में, अपने जेब में, अपने कैश काउंटर के अंदर, अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में रखें। मां लक्ष्मी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। दुर्गाष्टमी की रात एक पान के पत्ते में गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पण करें। मां लक्ष्मी आपके घर में, आपके हृदय में हमेशा निवास करने लगेगी। आज दुर्गाष्टमी को सूर्यास्त के पश्चात 11 सुहागिन महिलाओं को लाल चूड़ियां एवं सिंदूर भेंट करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा के लिए आ जाएगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज दुर्गाष्टमी की रात में देवी मंदिर में माता रानी के 16 श्रृंगार की सामग्री माता रानी को भेंट कीजिएगा।
आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होंगी। आज दुर्गाष्टमी के दिन माता रानी को आम अथवा गन्ने के रस से स्नान अवश्य कराइएगा। मां लक्ष्मी, मां सरस्वती ऐसे भक्त को छोड़कर कहीं नहीं जाती हो। वहां नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है। दुर्गाष्टमी के दिन वेद पाठ के साथ यदि कपूर, सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी, कमल के जल से देवी को स्नान कराया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। साधकों को थोड़े से प्रयासों में ही सफलता प्राप्त होती है। दुर्गाष्टमी के दिन दाक के रस से यदि मां को स्नान कराया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। आज दुर्गाष्टमी के दिन कच्चे दूध से माता रानी को स्नान कराएं तो सभी प्रकार की सुख समृद्धि का व्यक्ति स्वामी बनता है। तो इस प्रकार सरल उपायों से निश्चित तौर पर आज दुर्गाष्टमी को आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। जी, और पंडित जी, क्योंकि मंगलवार का दिन है, अष्टमी भी है, तो आज का दिव्य मंत्र भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज हनुमान जी का वार है, माँ दुर्गा का वार है। माँ दुर्गा को तो आपने प्रसन्न कर लिया, लेकिन माँ दुर्गा के पुत्र हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना भी जरूरी है। बड़ा ही शुभ दिन है, शुभ संयोग है। आज मंगलवार के दिन दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। हनुमान मंदिर में जाइएगा। हनुमान मंदिर में जाकर संभव हो तो आज हनुमान जी महाराज को चमेली मिश्रित तेल, सिंदूर से, चमेली का तेल, सिंदूर, इन सब को मिश्रित करके और आज हनुमान जी महाराज को चोला अर्पण कीजिएगा, पान अर्पण कीजिएगा, गुड़ चने का भोग लगाइएगा, लड्डुओं का भोग लगाइएगा, गुलाब की माला अर्पण कीजिएगा, गुलाब की बनी धूप बत्ती अर्पण कीजिएगा, नारियल अर्पण कीजिएगा। ओम अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबल कुमारो ब्रह्मचार्य च हनुमंताय नमो नमः। ओम अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबल कुमारो ब्रह्मचार्य च हनुमंताय नमो नमः। ओम अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबल कुमारो ब्रह्मचार्य च हनुमंताय नमो नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति वहाँ बैठ के जाप कीजिएगा। संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। और आज के दिन बंदरों की सेवा अवश्य कीजिएगा। बंदरों को गुड़ चने का भोग लगाइएगा, बंदरों को केले खिलाइएगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन में जितनी भी हर्डल्स है, आपके लाइफ में, आपके कैरियर में जितनी भी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, उन सभी रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके बच्चों को यदि डर लगता हो, आपको यदि डर लगता हो, तो आज दुर्गाष्टमी के दिन हनुमान जी की आराधना करने मात्र से वो डर जो है वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार सिंपल रूप से आज भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करके आप माता रानी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जी पंडित जी, इतनी सारी आपने जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को दुर्गाष्टमी की एक बार पुनः शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।